उपलक्ष्य में अर्थात उपासका भी उपलक्ष्य में हमारे ज्ञानानंद भंते जी ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने उन्होंने हम लोगों को आगे का रास्ता भी बताया। आज उनका दर्शन में हम कोट कोट उनको नमन करते हैं। साथ थोड़ी समय दो। अब मैं क्या नाम बंदे जी आपका? बनते चंद्र मोदी से चाहूँगा कि वो भी आज ज्ञानानंद भंते जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उपासकाओं का मार्गदर्शन करें पूरे शब्दों में। महाकाल तथागत परम पूज्य सत्य बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ व उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूज्य भदन ज्ञान रतन जी ने आगरा शहर ही नहीं, आगरा शहर के अगल बगल गांव के हतों में ऐसा कार्य किया है, ऐसे धर्म को आगे बढ़ाया है कि आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हम सभी लोग आकर के उनकी तस्वीर पर मालार्पण कर रहे हैं, फूल अर्पण कर रहे हैं और श्रद्धा से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उनको श्रद्धांजलि का कार्य चल रहा है। उसमें हम सभी लोगों ने चढ़ बढ़कर भाग ले करके आज पूज्य भगत ज्ञान रतन जी के कार्यों को अग्रसर आगे दिखाने का काम किया है। तो बस मैं ज्यादा कुछ न कह करके बस अपनी बातें यही समाप्त करता हूँ। जय भी नमो। श्रीराम बंदी नाम है आपका जी। अब मैं पूज्य भगत श्रीराम बंदी से कहूँगा वो भी अपने धर्म प्रयोजन की बात रखें। महाकाल कृष्ण अपेक्षा बुद्धि को नमन करते हुए भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते हुए विश्व संघ को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासनाओं के लिए मंगल कामना करते हुए आज हमारे भजन ज्ञान रतन की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज भिक्षुओं ने महापत्राण पाठ किया और उनकी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए सर्व मंगल कामना की। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं। ने चेतन मनन किया अठंत सत्य मंगलम, लेकिन उन 38 मंगलों का ठीक से ज्ञान नहीं हुआ। देव देवी ने सब पाप विनाशनम सब लोग तथा मंगलम समभरा गए। भगवान बुद्ध ने सब पापों को विनाश कर सारे लोग के हित के लिए कहा। हम कुछ मंगल परित्राण को कह रहे हैं। एवं सुतंग एकम समयो भगवान सावती ने अनाथ के जगत से हारा में। ऐसा मैंने सुना एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ के जब क्षेत्र के बिहार में विहार कर रहे थे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारा आदरणीय परम सम्मानित भिक्षुसंघ और सभी सम्मानित उपासक और उपासिकाएं, आज का ये जो आयोजन है हम सब जानते हैं कि संस्कार के वक्त मैं उनके साथ था। सब जानते हैं हम कि भिक्षु का जीवन और उपासक उपासिकाओं के जीवन में कोई किसी का न तो बोझ उठा सकता है और न ही कोई किसी को सहारा दे सकता। बुद्धिज्म एक ऐसी चीज़ है कि हम ऋणी रहेंगे अपने उन सभी पुराने भिक्षुओं के जिन्होंने अपने जीवन में जो भी समेटा, जो भी सीखा, उसके बाद हमको सिखाया, हमें दिया, आज हम उसको लेके चल रहे हैं। तो हमने जब बुद्ध धम्मा किताब पढ़ी तो उसमें 4 चीज़ें हमारे लिए मिली और 4 ही चीज़ें उपासक और उपासिकाओं के लिए।
मैं पुनः आपसे कहूँगा, सभी उपासक उपासिकाओं से, कि मैं लगता है कि पहली बार शायद मेरा आमना सामना आपसे बोलने में हो रहा है, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लें आप। 2 ही मिनट बोलूँगा। बाबा साहब ने लिखा भिक्षुओं के लिए कि भिक्षु समाज सेवी होना चाहिए, सोशल सर्वेंट। लेकिन समाज सेवी कब हो पाएगा? तो वो लिखते हैं जब वो फिलोसफर बनेगा, जब वो मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होगा। तो मैंने सन 94 में जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ऊंचा स्केल है। वर्ल्ड के टॉप लेवल का स्केल यही है कि एक बौद्ध भिक्षु मनोविज्ञान का विशेषज्ञ होगा, फिलोसफर होगा, तब जाके वो उपासक उपासिकाओं को कुछ बता पाएगा। एक बात, सेवा का क्या मतलब है? अब हम शरीर से तो आपकी सेवा कर नहीं सकते, स्वाभाविक है कि हम शब्दों से ही आपकी सेवा करेंगे। उन शब्दों पे आपको अमल करना है, अगर आपको लगता है कि वो सही है तो। उसके बाद वो लिखते हैं कि भिक्षु को जनता का मित्र होना चाहिए। आप भी पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है जनता का मित्र होना चाहिए। मित्र का मतलब क्या है? मित्र का मतलब है कि कोई चीज हम अपने पास नहीं रखेंगे, जो भी हमें लगता है कि ये सही है, उचित है, वो आपको देंगे। एक मित्र अपनी सारी बातें अपने मित्र के लिए खोल देता है पिता। फिर वो एक और चीज लिखते हैं कि सटीक मार्गदर्शक भी होना चाहिए। सटीक मार्गदर्शक। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आपको 2 घंटे का लेक्चर दें। कम से कम समय में ही आप ये समझ लें कि सटीक मार्गदर्शन का मतलब ये है कि 4 चीजें हैं जीवन में, अगर आप उन पर अमल करते हैं तब तो धर्म आपके जीवन में आएगा, नहीं तो जिंदगी हमारी भी जा रही है और आपकी भी जा रही है। ऐसे हम लोग हिलते रहेंगे और चलते रहेंगे। अगर वो 4 चीजें जीवन में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। मूलभूत 4 चीजें, जिनमें जैसे चारपाई होती है, चारपाई में 4 पाए होते हैं, एक पाया निकाल दो, 4 पाए बेकार, चाहे भले 3 पाए पहले से लगे। वही हमारे जीवन में कि अगर 4 चीजें नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारा व्यवहार, हमारा विचार कितना ही अच्छा हो, लेकिन 4 चीजों पर निर्भर करे। तो पहली चीज है कि हम अगर बुद्धिज्म की तरफ आकर्षित हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो अप करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें ये चाहिए कि हम उस अपने मुख्य उद्देश्य के प्रति ईमानदार हो। अगर हम ईमानदार हैं तो मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। दूसरी चीज है वफादारी। पूरी वफादारी से उसके प्रति हमें जुट जाना है। और तीसरी चीज है समझदारी। समझदारी के बगैर बुद्धिज्म को आप समझ नहीं पाए, ये आप निश्चित मान लो। बगैर समझदारी के कोई भी बात समझ में नहीं आती है, और जब समझ में नहीं आएगी तो अमल क्या करेंगे उसका। तो तीसरी चीज है समझदारी, और चौथी चीज है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के साथ जो चीजें आपको बताई जाती हैं उन पे आप अमल करें तो आपका भी जीवन सुखी होगा और धम्म भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उपासक और उपासिकाओं के कारण ही धम्म आगे बढ़ता है। भिक्षु आप पर निर्भर रहता है। भिक्षु को जो आप भोजन देते हैं उससे इसे जीवन मिलता है, उसके बदले में ये ज्ञान को अरेंज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये एक चक्र है जो चलता रहता है। और जितने आप इन 4 चीजों का निर्वहन करेंगे, इस पे अमल करेंगे, तो आपके घरों में भी महापुरुषों के जन्म लेने की संभावना प्रबल हो जाए। क्योंकि ये जो महापुरुष पैदा होते हैं ये भी गृहस्थों में ही पैदा होते हैं, यह आप जानते हैं। तो अधिक ना कह के बस यही बात का समाप्त करता हूं मैं कि अगर हम सही मायने में सही तरीके से धम्म पर अमल करेंगे तो हमारे घरों में भी ऐसे बच्चों का जन्म होगा जो हमारा नाम रोशन करेंगे। हम मंगल कामना करते हैं कि आपके सबके घरों में ऐसे बच्चे जन्म लें जो आपका नाम रोशन करें। आपने बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूज बंदे धम्मबोधि जी को बोलूंगा, आप 2 मिनट का मार्गदर्शन करें। एक तरफ मैदान साहब होने दो, मैदान साहब बंद हो। मैदान साहब होने दो। कोई बात नहीं, 2 मिनट का समय क्या होता है। 5 मिनट बोल लो, पूरे दिन बोलो। महाकारुणिक सम्मत संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते
तो मैं जीवन धारी ना होता, ये बुद्ध जो नहीं होता। मैं कोट कोट नमन करता हूँ बाबा साहेब को और अपने पूज्य भिक्षु संघ को भी मैं वंदनामी करता हूँ। दूर दराज से आई सभी उपासक उपासिका को बहुत बहुत साधुवाद है। जो भदंत ज्ञान रतन की दूसरी पुण्य तिथि में आप लोगों ने यहाँ दर्शन दिए, आप बहुत बहुत सम्मान के अधिकारी हैं। शुभ कर्म किए, अपने हाथों से जो दान आप लोगों ने दिया है, गड़ी कमाई 20 और 9 की और श्रद्धा भाव से दिया, तो पूज्य बदन आनंद महादेव जी को मैं भी वंदन करता हूँ। मेरे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सुंदर स्वभाव, उनकी सुंदर बोली, सुंदर प्यार जो भिक्षुओं के साथ रहा है, उसे हम भुला नहीं सकते। क्योंकि कभी न उन्होंने इधर की उधर की बात नहीं की, हमेशा जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। और उपासक संघों में भी कंधा से कंधा मिला के वो हमेशा काम करते रहे। ऐसे बदंत आनंद मनते जी को मैं वंदन करता हूँ। मेरे बीच में नहीं, ज्ञान रतन जी को अभी आनंद जिंदा है, अभी आनंद जिंदा है। ज्ञान रतन जी हमारे बीच में नहीं है। लोग कहते हैं साथ क्या जाता है, साथ क्या लेके आए हैं। आज देख लीजिए ज्ञान रतन मनते जी के साथ क्या है। कितने लोग बैठे हैं, ये उनके कर्म है, उनका स्वभाव है, उनके धर्म प्रवचन है जो आपके हृदय में समाये हुए। अपनी गढ़ी कमाई से जो दान मिला, आगरा से, आगरा के बाहर से उन्होंने एक एक पाई करके एक बिहार बनवाया और बिहार बना करके भिक्षु संघ को समर्पित किया, उपासक उपासिका को समर्पित किया, ताकि हर वर्ष हम ऐसे भंते जी को याद करते रहें। दूसरी बात समझाते, ज्यादा समय ना लेते हुए, कि संसार में हम लोग बौद्ध धर्म की ओर बढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें विशेष बात पर अमल करना चाहिए। भिक्षुओं के लिए भी, भिक्षुणियों के लिए भी, उपासक उपासिकाओं के लिए भी। भिक्षु कैसा हो, मैं कहता हूं ज्यादातर भिक्षु धर्म प्रचार में लगना चाहिए। कोशिश करें कि हम लोग ज्यादातर धर्म प्रचार में लगें। हम लोग जो है पुरोहित का काम की तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए हम धर्म प्रचार में लगें। जिनकी युवा है भिक्षु, जो युवा प्रचार कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए। जो वृद्ध है, नहीं कर पाते, वो मध्यम गति से अपने बिहार में कारोबार कर सकते हैं। दूसरी बात कि संसार में मनुष्य दुख से मुक्त कैसे होता है, दुख दूर कैसे होते हैं, और दुख कहां से आते हैं, क्या कारण है। एक दफे सत्संग चल रहा, प्रवचन चल रहे, ग्वालियर की बात थी, समाप्त हुआ, मेरे प्रवचन समाप्त हुए, तो मैंने कहा कुछ आए हो इस जीवन में, इस धरती पर, जो बुद्ध ने आनंद से कहा, कहे बुद्ध पुकार सुनो आनंद आगरा, आगरा आ गया। इस साधु साधु पूज्य वंदन में ज्ञान रतन पावन जी बनते जी से चाहूंगा वो भी सत्यावन उपासक उपासिकाओं को मार्गदर्शन करें धर्म प्रभु के माध्यम। भीम को बनाया संविधान, नमन करूं तथागत बुद्ध को, करुणा से भरा दिया धम्म का ज्ञान। श्रद्धावान उपासकों, उपासिकाओं, बच्चों, मेरा श्रद्धावान भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु संघ सबको नमन करते हैं। उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए तमाम खून बहाए, संघर्ष किए, और आज हम कितने सही बैठे हैं। किनकी बदौलत? उन महापुरुषों की बदौलत। उनको हम नमन करते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर
बाबा तथागत बाबा के गुण भरो। या नीलभूतान समागतान ब्रह्मान्यान अंतल के तथागत देव मनुष्य पूजतम बौद्धांग नमसाम स्वतोत्मा भजंत। पूजनीय ज्ञान रतन जी का बदौलत आज हम बैठे और हम सच्चा सुन रहे। तो हम लोगों को कहा गया है सब दानम धम्म दानम जनाति, धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। सब रसम धम्म रसम जनाति, धर्म का रस सब रसों को जीत लेता है। धम्म रस सबसे प्यारा रस होता है और धम्म रस को जो पीता रहता है वो निष्पापी हो जाता है और एकांत में रहता है वो निर्भय हो जाता है। और सब रतम धम्म रसम जनाति, रत्ती भर भी जो धर्म धारण करता है उसका कल्याण होता है। तर्क और सब दुखम जनाति, तृष्णा को जीत लेता है। काम तृष्णा, भाव तृष्णा, विभव तृष्णा। अब मैं बंदे जी, क्या नाम आपका? धर्मराज जी से कहना चाहूँगा कि थोड़े शब्दों में श्रद्धावान मार्गदर्शन करें। नमन करते हुए तथा अपने विश्व को नमन करता हूँ। आज के ज्ञान रतन जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं और बच्चे, मैं भंगी इसी तरह कोई हमारा संबंध नहीं रहा है, ज़्यादा हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है। जो एक बार थोड़ी बहुत देर के लिए मिली हुई, तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए, क्योंकि बहुत से वक्ताओं ने भंते जी के बारे में चर्चाएं की हैं, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा पर चर्चाएं न करते हुए धर्म के बारे में थोड़ा सा कह रहा हूँ। धर्म का संबंध मन से होता है। बोलने या सुनने से धर्म नहीं होता है, ना अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से धर्म होता है, क्योंकि धर्म का संबंध मन से है। जब तक उसको आचरण में नहीं उतारा जाता है धर्म नहीं होता है। मैं पूज्य भंते जी से क्षमा याचना करना चाहता हूँ, क्योंकि इसी संबंध में एक बात आ गई है। मेरे कहे हुए वाक्यों को जरा अन्यथा न ले। ये गाथा दंपति आई है, बहुत चे शैतन भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो गोपो गावो वरो परिशं न भागवाशां यस्य होती। किसी ने बहुत से धन ग्रंथों का अध्ययन किया हो, यदि वो उसके अनुसार आचरण नहीं करता है तो वो धर्म उससे कोसों दूर है। कैसे कोसों दूर है? जिस तरह से घोड़ा गायों को दिन भर चराता रहता है और घूमता रहता है, शाम को जब अपने घर जाता है उसमें उसकी एक भी गाय नहीं होती है। तो ऐसा जब तक धर्म को आचरण में नहीं उतारा जाएगा वो धर्म से बहुत दूर रहता है। धर्म पद की पहली गाथा को हम दो गाथाओं में कहते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। मनोपुत्रं धनोधर्मो मनोश्रेष्ठा मनोमया मनुष्या चेतदोत्ते भाषति वा करोति वा ततो न दुःखमर्वेति चक्रं बाधयतो पदम्। इस शरीर में मन ही प्रधान वस्तु होती है, मन ही मुखिया होता है, क्योंकि सभी धर्म पहले मन में ही पैदा होते हैं। संकल्प विकल्प सभी मन में पहले पैदा होते हैं। यदि मन में विचार पैदा न हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सदोष मन से बोलता है या कोई कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति का दुख इसी प्रकार पीछे पीछे लगा रहता है, जैसे कि गाड़ी को खींचे वाले बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी के चक्के चलते रहते हैं। तो हर जैसा ही हमारा मन होता है वैसे ही हम बन जाते हैं। कि मन में जैसे विचार हम पैदा करेंगे
वैसे ही हो जाते हैं। इस विषय में एक छोटी सी कहानी हम आपको बताना चाहेंगे। बस उन करुणा के सागर तथागत बुद्ध को मैं नमन करते बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अभिवादन करते हुए जो उनने आज इस भारत में का विश्व में रतन फैलाया है, ऐसे मैं डॉक्टर भीमराव को नमन करते हुए और हमारे जितने यहाँ पर पूज्य भिक्षु संघ बैठे हुए हैं हम उनको नमन करते हुए और जो हमारे पूजनी यानी भदंत ज्ञान रतन जी को मैं अभिवादन करते हुए क्योंकि उनने आज अपने जीवन में उन्हें नाम कर दिया जो ऐसा नाम जीवन भर चलेगा। इतना बड़ा उन्हें परोपकार किया है, ऐसे में महान गुरु समझ के उनको हम अभिवादन करते हुए अब छोटी सी एक आपको एक हम कुछ कहानी सुनाने जा तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और बाबा साहब को भी नमन करते हुए और भिक्षु सिंह को सबको नमन करते हुए और ज्ञान रतन भंती को भी नमन करते हुए उपासना उपासकाओं को भी नमन करते हुए सबको मंगल की कामना करते हुए अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे रहने पर और हंसी और आनंद कैसा अज्ञान रूपी अंधकार में घिरे रहने पर हंसी और आनंद कैसा गौतम को नमन करते हुए और ज्ञान रतन मंदिर को नमन करते हुए और उपासक उपासकाओं को नमन करते हुए साथ साथ धर्म बिहारी पुरुषो धर्मचारिणी नार धर्मवंत संतान हो सुखी सभी संसार महाप्रज्ञावन देव मनुष्यों के शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ अभिवादन करता हूँ अभिवादन करता हूँ धर्म धर्म धुरंधरं शीलराससुवायं वयं वन्दामहे वन्दं भीमाम्बेडनामकम् धर्म धर्म धुरंधरं शीलराससुवायं वयं वन्दामहे वन्दं भीमाम्बेडनामकम् धर्म धर्म धुरंधरं शीलराससुवायं वयं वन्दामहे वन्दं भीमाम्बेडनामकम् परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ जिन ज्ञान रतन भंते जी की अनुकंपा से उनकी प्रेरणा से जो हमें चीवर मिला मैं उस गुरु को कोट कोट नमन करता हूँ नमन करता हूँ नमन करता हूँ सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ सभी सुखी रहें सभी का मंगल हो। एक बार तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार कर रहे थे।
भंते सारिपुत्र तथागत बुद्ध के पास आए और सारिपुत्र ने कहा, भगवान मेरे उम्र का 80वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। तथागत आपकी अनुकंपा हो तो मैं परिनिर्वाण प्राप्त कर सकता हूँ। तथागत ने कहा, सारिपुत्र इसके लिए आपने कोई जगह नियुक्त की है? हाँ भगवान, जिस नारद ग्राम में मैंने जन्म लिया था मैं उसी जगह पर परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहता हूँ। तो तथागत ने कहा, सारिपुत्र निश्चय से। अब सारिपुत्र ने बुद्ध की ओर पीठ नहीं की और उल्टे कदम वहां से लौट कर चले। बुद्ध ने कहा, देखो ये जो सारिपुत्र जा रहा है इसकी आभा इतनी चंद्रचूर्ण है, इसका चेहरा कितना सुंदर है, बाड़ी में अमृत है, और ये जो सारिपुत्र जा रहा है इसने अपने पिता की हत्या की है, इसने अपनी मां की भी हत्या की है। भिक्षु ने कहा, भगवान जिसने माता पिता की हत्या की उसकी वाणी मृदुल नहीं हो सकती, उसका चेहरा चमक नहीं सकता, उसके दर्शन से लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने कहा, भिक्षु इसने अहंकार की हत्या की है, अहंकार इसका पिता है, राग द्वेष लोभ मोह की हत्या की है, ये इसकी मां है, इसी कारण इसका चेहरा इतना धमक रहा है। बुद्ध ने कहा, भिक्षु जब तक सारिपुत्र परिनिर्वाण प्राप्त ना कर ले तब तक इनके पीछे पीछे चलते रहना। अब सारिपुत्र आगे आगे चल रहे थे और भिक्षुओं की लंबी कतार सारिपुत्र के पीछे पीछे चल रही थी। सारिपुत्र की मां रूपसारी छत पर खड़ी थी और इस दृश्य को देख रही थी कि मेरे बेटे ने कोई अपराध किया है, इस कारण इतनी जनता इनके पीछे पीछे चली आ रही है। अब जैसे ही सारिपुत्र ने घर की दहलीज पर पैर रखा, आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। अब रूपसारी सोचने लगी, मेरा तो बेटा देवताओं का भी देवता निकला, जिसके ऊपर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अब मैं नीचे उतर कर आई और सारिपुत्र के पैरों पर गिर पड़ी। उसने कहा, भंते क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। तब उसने कहा, मैं आपको अपराधी समझ रही थी, इस कारण मैं दोषी हूं। सारिपुत्र ने कहा, मुझ पर दोष का कोई असर नहीं, जब मैंने किया ही नहीं तो मैं दोषी नहीं हूं। अब सारिपुत्र ने कहा, आज के रात्रि के तीसरे पहर में मैं परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। अब रूपसारी बोली, बनते मरने की उम्र मेरी है और तुम कह रहे हो कि मैं परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तब सारिपुत्र ने कहा, जिसका जितना जीवन है वो उतने दिन जीता है,
मृत्यु मेरी आई है तो बदले में तुम नहीं जा सकती। सारी पुत्र ने जब रात्रि के पहर में ध्यान किया तो रात्रि के तीसरे पहर में उनका परिनिर्वाण हो गया। अब आनंद जोर जोर से रोने लगे और आंसू बहाने लगे। तब आनंद भगवान बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने कहा, आनंद, ऐसी महान विभूतियां कभी मरती नहीं हैं, ये सभी के दिलों में राज करती हैं। आनंद, ध्यान कर, जिस वृक्ष के नीचे सारी पुत्र ने ध्यान किया था, जिन भिक्षुओं के संग में प्रचार प्रसार किया था, घर घर गली गली जाकर प्रचार प्रसार किया था, सारी पुत्र उनके दिलों में बसते हैं। और जिन तालाबों के पास, झरनों के किनारे अध्ययन किया था, वो तालाबों में दिखाई देंगे, झरनों में दिखाई देंगे। भावुकता आ गई। आनंद, ऐसी हस्तियां कभी मरती नहीं है। आनंद, तू व्यर्थ में शोक कर रहा है। और सब ज्ञान रतन भंते जी ने पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित कर दिया था। उनके अंदर किसी चीज का लोभ नहीं था। मांगते थे किसके लिए? धर्म के लिए। आज उनका मांगा हुआ तुम्हारे सामने इस बिहार में लगा हुआ है। वो कुछ भी साथ लेकर नहीं गए हैं। इनमें देखो ज्ञान रतन एक एक ईंट में बसा हुआ है और हमारे दिलों में राज करता है। ऐसी हस्तियां कभी नहीं मरती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को जय प्रदान करता हूँ। जय भीमाय नमो बुद्धाय। करुणा के सागर भगवान बुद्ध, उनका धम्म और उनका संग, इन तीनों रत्नों को मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ। पूज्य भदंत ज्ञान रतन माहेश तबीर की आज दूसरी पुण्यतिथि है। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, भिक्षु संघ और उपासक संघ दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। ये पावन भूमि पूज्य भदंत ज्ञान रतन जी ने बना करके आपको दी है, तो इसकी पवित्रता को मेंटेन करना आपका कर्तव्य है। भिक्षु विनय प्रशिक्षण केंद्र अगर उन्होंने बना के दिया है तो यहाँ पे समय समय पर सामने शिविर, विपश्यना शिविर होते रहने चाहिए, तो ही इस बिल्डिंग का सदुपयोग है। अन्यथा ये जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है जो होता है बेकार है, किसी मतलब का नहीं। दीघा जागरतो रति दीघं संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारे सद्धम्मं विजानतं। जो सद्धर्म को नहीं जानते उनका आवागमन लंबा होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है और दुखों में पड़ना पड़ता है। ये जो इंस्टीट्यूशन जो आप देख रहे हैं त्रिरत्न पुत्र के रूप में, ये सद्धर्म को बताने के लिए, सद्धर्म को जानने के लिए बनाई गई है। और मूर्ख लोग नहीं समझ पा रहे हैं, महज एक इस बिल्डिंग का दुरुपयोग करते रहते हैं और सदुपयोग होने नहीं देते। तो
यहाँ पर जो समाज है उसका आकर्षण खत्म होता जा रहा है। अगर आज आपने अपने आप को नहीं संभाला तो जो भी भिक्षु संघ नए बन रहे हैं और पुराने जो भी हैं धीरे धीरे करके क्षीण होते चले जाएंगे और आप घंटा बजाते रह जाना। अभी वक्त है, समझ जाओ और इस बिल्डिंग का सदुपयोग करने का नंबर लगा दो। आगरा में ऐसी जगह नहीं है सुख शांति वाली जहाँ पर आप अपने चित्त की शांति, चित्त की शुद्धता परिशुद्धता कर सकें। पुनः आपको चेताते हुए पूज्य भदंत ज्ञान रतन जी को पुनः उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। पूज्य भिक्षु संघ की वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। कारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए तदुपरांत सभी आहत भिक्षुगणों को त्रिवार अभिवादन करते हुए तदुपरांत भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन करते हुए और अपने दिवंगत गुरुतुल्य पूज्य भदंत ज्ञान रतन भंते जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री प्रकट करते हुए आज पूज्य भदंत ज्ञान रतन माहेश्वरी जी की दूसरी पुण्यतिथि है। इस दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी श्रद्धावान लोगों ने उनके निमित्त यह जो पुण्य अर्जन का कार्यक्रम रखा है उनके लिए यह जो श्रद्धा प्रकट करने का, कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का ये कार्यक्रम रखा है, साधुवाद के पात्र हैं। ऐसा हमें हमेशा जिनका जीवन में कुछ उपकार रहता है ऐसे उपकारी लोगों को हमें याद करते रहना चाहिए। याद करते रहना बहुत कल्याणकारी होता है। अभी इतना बड़ा उन्होंने अपने त्याग से, तपस्या से, पूरे अपने जीवन काल में जब से उन्होंने धर्म लिया, काम करते रहे और अर्जित किया, जो भी प्राप्त हुआ उसके माध्यम से आज ये जो वृक्ष है यहाँ लगा हुआ है, पूरा संघ बैठा, उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से आज यह जमीन है, पुत्र विहार है। तो हमें उनके लिए जो उनका भाव था, मनोभाव था, उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र बनाया था कि यहाँ पर उपासक उपासिका अपने को धर्म में प्रसिद्ध करेंगे और धर्म के लिए अपने को समर्पित करेंगे। इस प्रकार जीवन को जिएंगे तो धर्म प्रचार का एक कारमाचल पड़ेगा। जैसा बाबा साहब का अपनी कल्पना थी, बाबा साहब जैसा सोचते थे, तो इतनी बड़ी सोच रखने वाले, उनके लिए कृतज्ञता का भाव रखने को सही माने में तभी उनकी श्रद्धांजलि होगी कि उनके इस बनाए हुए इस बुद्ध विहार का, इस प्रशिक्षण केंद्र का ठीक प्रकार से रखरखाव करें और उनके आधार पर जीवन को जिएं तो कल्याणकारी होगा। कहानियाँ बहुत सारी हैं लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि समय का अभाव है। आपको भी भूख लगी है तो हम चाहेंगे सभी भिक्षु संघ मिलकर, प्रवचन तो अब सभी लोगों ने दे दिए, अब सभी के पुण्यानुमोदन का समय है। तो सभी लोग सभी भिक्षु लोग इन सभी के श्रद्धावान उपासक भाषण के पुण्यानुमोदन करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। दुःख पत्ता च निर्दुःखा, भय पत्ता च निर्भया, शोक पत्ता च निःशोका, हुन्तु सर्वे विभाणिनो। एतावता च अम्भेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं। सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावना विरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता। सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम्। अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु। आकाशटा च भूमटा देवा नागा महेद्दिका। पुण्यं तं अनुमोदित्वा
चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशटाच भूमटा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशटाच भूमटा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं वलन्ति। साधु साधु साधु। आज आप लोगों के द्वारा पूज्य भदंत ज्ञानदन जी की पुण्यतिथि पर किए गए पुण्य कर्म, इस पुण्य कर्म के बल से आप सभी का भला हो, सभी प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी और निरोगी रहें। भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम। सभी नमन कर लो, 3 बार खाना खाओ। सभी नमन करो, 3 बार खाना खाओ।